देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 नववर के अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि मुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही भवात्माओं, आज का दिन आपके लिए और हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही यह पावन पवित्र दिन है। तारीख के हिसाब से गुरुदेव का वरद हस्त हमारे ऊपर रखा गया था और हमारे जीवन का कायाकल्प हो गया। गुरु कृपा से ज्ञानी संयमी बना। गुरु कृपा से ज्ञानी संयमी बना। मैं तो गधा था। कौन था? गधा। एक गधा भी गुरु की कृपा हो जाती है तो क्या से क्या हो जाता है। ये सब गुरु की महिमा वर्णी न जाए। गुरु नाम एक गुरु की कृपा हुई। शास्त्रों में वर्णन है, सब उस कथा को जानते हैं कि एक सियार के ऊपर ऐसी कृपा गुरु महाराज की हुई और उस सियार के लिए एक संकल्प दे दिया और संकल्प देते ही वह सियार होशियार बन गया और उसने उस संकल्प को ऐसी दृढ़ता के साथ पालन किया कि अगले ही भव में वह मनुष्य पर्याय प्राप्त करके संयमी बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। दुनिया में जो गुरु देते हैं वो कोई दे नहीं सकता। आप लोग जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या देते हैं? आप प्रसन्न होते हैं तो कौड़ी छदानम, रुपया पैसा देते हैं, और राजा प्रसन्नम गज भूमि दानम, और गुरु प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम। गुरु अगर प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके ऊपर भी प्रसन्न हुए हैं, उसको नियम से मुक्ति मिली है। ये शास्त्र भरे पड़े हैं गुरु की महिमा के लिए। इसलिए धन को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। किसी ने कहा है कि धन से श्रेष्ठ पशु धन होता है। ये जो आपका धन है, इस धन का उतना महत्व नहीं है जितना चेतन पशुओं का महत्व है। और पशुधन से, पशुओं से श्रेष्ठ कौन होता है? मनुष्य श्रेष्ठ होता है। और मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन होता है? तो कहते हैं जो संयमी है वो श्रेष्ठ होते हैं, साधु होते हैं। और साधुओं में श्रेष्ठ कौन होते हैं? तो जो आचार्य भगवंत हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। और आज इस पंचम काल में भी, इस भारतवर्ष में आचार्यों में भी कोई श्रेष्ठ है तो मेरे गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज हैं, जिनकी प्रशंसा देवगण भी करते रहते हैं, जिनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। कहा है कि सारी दुनिया जिनको कहती, सारी दुनिया जिनको कहती विद्यासागर संत हैं, मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है, शास्त्रों में वर्णन आया है कि जिसकी भिक्षा शुद्धि है, जिसकी वचन की शुद्धि है और जिसकी हृदय की शुद्धि है, उस कलिकाल में साक्षात भगवंत का रूप है। मैंने ना तीर्थंकर देखे ना अरिहंत मिले, मैंने ना तीर्थंकर देखे ना अरिहंत मिले, विश्व वीर आदिक 24 ना भगवंत मिले, भगवंतों अरहंतों जैसे।
भगवंतों अरहंतों जैसे विद्या गुरु निर्ग्रंथ हैं। मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। समो शरण ना देखा मैंने, समो शरण ना देखा मैंने, कैसा वो होगा। और गुरुवर संग देखकर लगता ऐसा ही होगा। समो शरण ना देखा मैंने, कैसा वो होगा। गुरुवर संग देखकर लगता ऐसा ही होगा। समो शरण के नायक जैसे विद्या गुरु अरहंत हैं। मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत हैं। दिव्य देशना सुनी न मैंने, क्या होती होगी। दिव्य देशना सुनी न मैंने, क्या होती होगी। सुन के गुरु के प्रवचन लगता ऐसी ही होगी। सुनकर गुरु के प्रवचन लगता ऐसी ही होगी। शब्द शब्द अक्षर अक्षर सुन खिलते आत्म वसंत हैं। मेरी श्रद्धा भक्ति कहती विद्या गुरु भगवंत है। ईस अर्चना हुई न मेरी, ईस अर्चना हुई न मेरी, गया न चारों धाम। शास्त्रों का अभ्यास मुझे ना मिला ना आत्म राम। लेकिन गुरु को पाके लगता मिल गए सारे धाम हैं। मेरी श्रद्धा भक्ति कहती गुरुवर भगवंत हैं। इस कली काल में ऐसे भगवंत स्वरूप हमारे लिए गुरुदेव मिले हैं और 24 वर्ष हमारे पूर्ण हो गए। कब ये 24 वर्ष निकल गए पता नहीं चला। ऐसा एक दिन अंत भी आएगा, पता नहीं चलेगा। और जिस लक्ष्य पर हम आगे बढ़े हैं गुरुदेव की कृपा से वह लक्ष्य भी तो ऐसे ही निकल जाता है। बड़े आनंद के साथ निकल रहे हैं। कष्टों में भी संयमी मुनियों को बहुत आनंद आता है। उपसर्ग परिचय आते तो घबराते नहीं, आनंद बनाते, भागते नहीं। अहो भाग कर्म निरा के ये साधन मिले हैं। गुरुदेव देखो कितने उपसर्ग और परिचय सहन करते हुए भी और ऐसे जब विहार करते हैं तो लगता है कि अपनी मंजिल उनके बिल्कुल सामने ही है। और कैसे कहाँ से विहार किया था गुरुदेव ने। पिछले वर्ष आपने लोगों ने सबने सुना कि रहली पटनागंज से विहार करके और सिरपुर की यात्रा उन्होंने पूर्ण की। और उनकी ही वहाँ पर साधना के प्रभाव से कितने वर्षों से बंद पड़े हुए ताले खुल गए कि गुरुदेव की। और वहाँ से विहार करके कहाँ से कहाँ अमरकंटक आ गए। और फिर पुनः उसी ओर की ओर विहार कर रहे हैं। ऐसी वृद्ध अवस्था में पंचम काल में इससे बड़ा अतिशय और क्या चाहते हैं आप। ऐसी महान मूर्ति जिनके दर्शन मात्र से ही लोगों के पाप गलने लग जाते हैं, लोगों के ऐसे रोमांचित हो जाते हैं, हर्ष से उनके रोम रोमांचित होकर के खिल जाते हैं। लेकिन उन्हें सब कुछ मिल गया हो दर्शन मात्र। एक व्यक्ति के बारे में सुना था, एक संस्मरण पढ़ा था कि एक व्यक्ति आचार्य भगवंत के पास गया और वहाँ से जब बाहर निकला तो इतना आनंदित होते हुए वह बाहर निकल रहा था। और एक महाराज वहीं पास में बैठे हुए थे। क्यों भाई इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो, क्या गुरुदेव से तुम्हें मिल गया, क्या गुरुदेव ने कोई मंत्र दे दिया। वह कहता है कहाँ महाराज, मंत्र उनसे मिलेगा। तो गुरुदेव ने अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दिया। कहाँ महाराज। तो फिर क्या गुरुदेव ने देख करके मुस्कुरा दिया। कहाँ महाराज। तो फिर तुम इतने प्रसन्न क्यों हो। वह कहता है आज हमने गुरुवर को बैठ करके जी भर के देख लिया। देखने में ही लोगों का कैसा आनंद बढ़ता है। जिन्होंने मोह को तिलांजलि दे करके और मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके आज कितने बड़े उन्होंने काम किए हैं, उनके बारे में वचनों के द्वारा कह नहीं सकते। बस थोड़ी स्तुति के माध्यम से अपना संतोष धारण कर लेते हैं। वास्तव में उनके गुणगान करते हुए संतोष किसी को होता नहीं। कहा है कि
मोह महाबला है, मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोई कला है तो वह है मोक्ष। कला 72 पुरुष की चामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। तो मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। रत्नत्रय मार्ग पर जो चला है वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला। जग जीवन यौवन यह सब जल का बुलबुला है। जग जीवन यौवन जल का बुलबुला है, इनसे निर्मोह हो जो खुद में ही घुल मिला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला। पंचाचार का वृक्ष, आचार्य भगवंत कैसे होते हैं, पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी करते। पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है, पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है, 5 समिति 3 गुप्ती रूपी माँ की गोद में जो पला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही। एक बार लोग आचार्य भगवंत के पास निवेदन करने के लिए आए कि यहाँ पर एक समिति आई है और समय चाहती है आपसे। तो आचार्य भगवंत कहते हैं हमारी तो पहले से ही 5 समिति हैं और हमारे पास अभी समय नहीं है, पहले हमें उनका पालन करने दो, समय होगा तो देखेंगे। ऐसे महान गुरु जिनका हम लोगों के ऊपर 23 ऐसे हम लोग थे जिनके ऊपर गुरुदेव की कृपा हुई। और नेवावर क्षेत्र में जो अपने आप में कैसा क्षेत्र है, कहते हैं वह सिद्ध क्षेत्र है। और जहाँ सिद्ध क्षेत्र में गुरुदेव की कृपा हुई हो तो वास्तव में वहाँ पर तो उन्होंने कंकरों को कंकर बना दिया है, ऐसा वह क्षेत्र है। बहुत सारी दीक्षाएं वहाँ पर हुई हैं। 5.5 है करोड़, 5.5 करोड़ मुनिराजों का वहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और वहाँ पर आचार्य भगवंत ने कितनी साधना की है। और पिछले वर्ष में जो वहाँ पर पंच कल्याणक महामहोत्सव हुआ और गुरुदेव की कृपा थी, तो उन्होंने कितनी ऐसी उन धातु की प्रतिमाओं में सूर्य आदि मंत्र दे करके हजारों प्रतिमाएं सहस्रकूट की और जिनालय वहाँ पर बन करके तैयार हो गए। 24 वर्ष पूर्ण है, 25वें वर्ष में प्रवेश हो गया है। तो यहाँ पर ये बहनें बैठी हुई हैं। उस समय जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी तो सुत पंचमी के दिन प्रतिभा स्थली की बहनों की भी ड्रेस चेंज हुई थी और शुरुआत तब से हुई। तो 24 वर्षों में इनका विस्तार कितना बड़ा हो गया है। अगर ये एक साथ इकट्ठी हो जाएं तो क्या है ये सब। और सुत पंचमी को इन लोगों के भी 24 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे प्रतिभा स्थली की स्थापना बहनों की ड्रेस को लेकर के। और उनको गुरुदेव का उनके लिए भी ऐसा ही कितना बड़ा समर्पण इन लोगों ने गुरुदेव के लिए किया है, ये तो आप जानते हैं। और गुरुदेव ने भी अपना समर्पण आप लोगों के लिए कितना किया है, ये भी आप समझ सकते हैं कि अपनी शिष्याओं को आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों का पतन ना हो जाए, आपके बच्चे दुर्गति के पात्र नहीं हो जाएं। क्योंकि आज बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन संस्कार से विहीन अगर आगे बढ़ते हैं बच्चे तो इनकी प्रगति का युग नहीं है, वो दुर्गति का युग है। संस्कार विहीन अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं और अनेक कुसंस्कारों को लेकर के अनेक
स्थानों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका भविष्य अच्छा नहीं होता। लेकिन गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि बच्चे यहाँ संस्कार के साथ आगे बढ़ेंगे और ये अनेक पदों के ऊपर भी पहुँचेंगे और इनका भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा। ऐसे गुरुदेव की सोच है। बहुत दूर दृष्टि रखने वाले गुरुदेव होते हैं, इसलिए उन्होंने इस धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए और इन बहनों के लिए, आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया। और ये अपना पूरा ऐसे स्थान पर जहाँ कोई आता जाता नहीं है, फिर भी गुरु आज्ञा से अपनी साधना में रत हैं। सारी की सारी बहनें व्रती हैं और व्रतियों के द्वारा आप लोगों के बच्चों के अंदर वह संस्कार भी डल रहे हैं और साथ साथ में उनका अध्ययन भी हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है चौथा काल पुनः वापस आ गया। और ये सब काल किसकी कृपा है? तो ये गुरुओं की कृपा है। ऐसे गुरुओं का उपकार भूलना नहीं चाहिए। और आप लोगों से हमारा ये कहना है कि जो देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार हो गई हैं, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई हैं। आप लोग अब शांत नहीं बैठना है, जल्दी से जल्दी इन सब कार्यों को पूर्ण करना है। और ये जिनालय के लिए जो आशीर्वाद गुरुदेव का दे गए हैं, वो भी आप बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए। काम बहुत जल्दी आप इस प्रकार का करके दीजिए कि गुरु आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं और जल्दी से जल्दी गुरु की कृपा से आप लोगों को चातुर्मास मिले। और गुरु का भी अगर आप चातुर्मास चाहते हैं तो ऐसे मिलने वाला नहीं है। आप लोग जैसी उत्साह उमंग के साथ गुरुदेव के सानिध्य में आप लोगों ने संकल्प किए हैं, एक बार फिर पुनः चिंता की कोई बात नहीं। हमारा आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। आप लोगों को तो बस कदम से कदम मिला करके एकता बना करके कार्य करना है। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। और ऐसे गुरुदेव के परम उपकार को एक भव में क्या भवों भवों में भी चुकाया नहीं जा सकता। बस हम तो यही भावना बातें हैं कि गुरुदेव जिन्होंने सबके उपकार के लिए इतना किया है, तो कहते हैं कि जो पूरे के पूरे विश्व के कल्याण की भावना भाते हैं, वो जरूर एक दिन ऐसे ही तीर्थंकर पद को प्राप्त हो।